जो राम मंदिर आज बन रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, उसका बीज तो रामानंद सागर ने रखा ना, जो मेरे पूज्य पिताजी थे। यस। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आज तक मुझे इनविटेशन भी नहीं भेजा। जो इतनी रेवोल्यूशन आई, उनके पापा जी के परिवार को किसी को तो इनविटेशन आना चाहिए था ना। तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं पोस्टमैन हूँ, ये रामायण मैंने नहीं बनाई, ये तो रचना शिव भगवान ने की थी, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया कि ये आज के ज़माने में मैं लेके आऊँ। एक लंबी प्रतीक्षा थी, घनघोर परीक्षा थी, अब विजय पताका लहरा कर झूमे हैं चारों धाम। गुंजायमान जो एक नाम, वो नाम है श्री राम। नमस्कार, मी दिलीप ठाकूर. इट्स मज्जा या डिजिटल चॅनलच्या हॅशटॅग ठाकूर विचारणार या आजच्या एपिसोडमध्ये अतिशय विशेष असा विषय आहे. अगदी नेमकं सांगायचं तर 25 जानेवारी 1987 रविवार होता आणि सकाळी 9:30 वाजता दूरदर्शनवर सागर आर्ट्स या बॅनरच्या रामानंद सागर निर्मित दिग्दर्शित रामायण या मालिकेचं प्रक्षेपण सुरू झालं. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, त्यानंतर प्रत्येक रविवारी 9:30 वाजता देशभरामध्ये माणसं दूरदर्शनला म्हणजे दूरचित्रवाणीला चिकटून बसत. रस्त्यात सामसूम असे प्रचंड अशी लोकप्रियता मिळवलेली अशी ती मालिका. आणि त्या मालिकेच्या आठवणी आता पुन्हा एकदाचे रामायणाच्या संदर्भातलं वातावरण समाजामध्ये आहे. त्या सकारात्मक वातावरणामध्ये मी आज खास गप्पा करणार आहे. ते आहेत प्रेम सागरजी. जय श्रीराम. जय श्रीराम दिलीप जी, जय श्रीराम. इट्स मजा. तो आम्हाला आज काय करायचे, आज मजा करायची. आम्ही मजापासून दिलीप साहेबाला गपशप करील आणि बघते काय होईल. जय श्रीराम दिलीप साहब. अच्छा, क्या था, देखो अभी तो उसको अभी इतने साल तो हो गया, 37 ईयर्स हो गया. लगता नहीं कि उतने साल हो गए. जब वो सीरियल शुरू हुआ तो क्या था, अभी नए सीरियल का जो दौर था ना, वो वैसे नया नया था. लोगों के लिए सीरियल ये जो मामला नया था. फिर आ गई रामायण. रामायण जो हमारा जो मीन्स हर एक हिंदुस्तानी का जो एक ये है, धर्म की बात है, उसके ऊपर सीरियल आ गई और सीरियल लोगों को पसंद आएगी. आपको अभी क्या लगता है पीछे मुड़ते हुए देखकर? देखा जाए तो एक चमत्कार था दिलीप जी. हाँ. एक तो रामायण का बनाना ही चमत्कार था. एंड ये चमत्कार के अलावा ये प्री डेस्टिन्ड था, निश्चित था. ये एक दिव्य योजना थी. जो ऊपर से जो भी पावर्स हैं, श्री हरि हैं, है ना, हाँ, सारी सृष्टि हाँ. को देखते हैं, विष्णु भगवान है, तो ये उनकी रचना थी. है ना, ये मनुष्य की रचना नहीं थी. अगर आप देखेंगे, ऐसे जैसे आपने कहा कि जरा पास्ट में जाके देखो, हाँ. तो एक शिशु पैदा होता है, उसका बर्थ पे नाम रखा जाता है चंद्रमौली. अभी चंद्रमौली शिव भगवान का नाम है. एंड शिव भगवान, जो पहली रचना रामायण की सृष्टि में हुई, वो शिव भगवान ने पार्वती माँ को सुनाई एज चंद्रमौली. एंड उधर काकभुचुंडी जी बैठे हुए थे. हाँ. काकभुचुंडी जी ने सुनी, वो पंची की सभा में ले गए. पंची की सभा से वाल्मीकि तक पहुंची. वाल्मीकि ने उसे 24,000 श्लोकों में लिखा. फिर लिपि आ गई, लिखने की भाषा आ गई. हाँ. तो जब लिपि आ गई तो तुलसीदास जी ने उसे अवध भाषा में लिपि में लिखा, रामचरितमानस. फिर इलेक्ट्रॉनिक ईरा आ गया. अभी इलेक्ट्रॉनिक ईरा में कौन लिखेगा?
एंड ऑडियो विजुअल जो मीडियम है, जो टीवी है, ये इतना पावरफुल मीडियम है कि लोग आलू छीलते छीलते उंगली काट लेते हैं। दैट इज यस, द पावर ऑफ द मीडिया। यस। तो राम आनंद सागर को इस धरती पे भेजा गया टू री राइट। अब मैं कट करता हूँ। वो जो शिशु पैदा हुआ था चंद्रमौली, नाम संस्करण में उनका नाम रखा गया राम आनंद। हाँ, अब जब शिशु का नाम राम आनंद रखा गया तो उस टाइम किसी के मन में या कोई ऐसा संकल्प कर सकता था कि ये शिशु रामायण बनाएगा, जो रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा? जो राम मंदिर आज बन रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, उसका बीज तो रामानंद सागर ने रखा ना, जो मेरे पूज्य पिताजी थे, यस, है ना? सही है। हाँ, आई मीन ये मेरा विचारधारा आपकी है, भावना है। भावना है। मे हाँ। नॉट बी नेसेसरली गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आज तक मुझे इनविटेशन भी नहीं भेजा, है ना? जो इतनी रेवोल्यूशन आई, उनके पापा जी के परिवार को किसी को तो इनविटेशन आना चाहिए था ना। ना आएगा ना, अभी हाँ। माहौल तो बन रहा है। नहीं, रामलला की इनाग्रेशन पे हाँ, उसके 22 तारीख हाँ, को अगर 7,000 इनवाइट गए हैं, एनीवे हाँ, वो एक सेकेंडरी बात है। हाँ, दूसरा ये है कि उनका नाम संस्कृत में राम आनंद रखा गया। हाँ, एंड जब उनका विवाह हुआ तो मेरी पूज्य माता जी का नाम लीला था, तो रामलीला बन गए। एंड जब पहली बार मुंबई नगरी आए, मुंबई नगरी म्हणजे कुबेरची नगरी, सगळे देशाचे धन मुंबई नगरी मुंबईमध्ये आले। हाँ, है ना? हाँ, सगळे GRP सब मुंबईमध्ये येते, हाँ. ते कुबेरची नगरी आहे, हाँ, है ना? हाँ. इकडे मट्टी पण सोना आहे, कुबेर आणि स्वप्न नगरी, स्वप्न नगरी, ड्रीम फैक्ट्री। ड्रीम फैक्ट्री। तो वो जब आए इधर तो उन्होंने कभी वरुण देवता के दर्शन नहीं किए थे। वरुण देवता मतलब समुंदर, तालाब, नदी, बरसात, बर्फ, जो भी जल के साथ कनेक्टेड है वो वरुण देवता है। तो उसमें से वरुण देवता का एक अंश समुंदर है। अभी आप सोचिए, एक जीव जो कश्मीर में पैदा हुआ, लाहौर में पैदा हुआ, असल गुरु के छोटे से गांव में, तो उसने समुंदर ना देखा। वो पहली बार जब समुंदर देखेगा, है ना, हाँ, तो क्या होगा? एक्साइटमेंट। होश गुम हो जाएंगे, होशरुबा, है ना? हाँ, because इतना पानी धरती में, इतना तालाब है ना, नदी है ना, ये क्या है क्या? तो घबरा गए समुद्र को देख के। एंड चरनी रोड पे है ना, चरनी रोड स्टेशन के हाँ, बाद मालूम है, क्वींस हाँ, नेकलेस, हाँ, तो वहाँ खड़े हो गए चौके। एंड कहा कि कुबेर नगरी में आ गया हूँ, हाथ जोड़े उन्होंने, एंड कहा कि वरुण देव, समुद्र देव, मुझे आप पनाह दीजिए, एक छोटी सी जगह मुझे इस उस टाइम तो स्ट्रगल कर रहे थे, यस, 2 टाइम का खाना भी नहीं था उनको। तो एक ह्यूज टाइडल वेव लहर चली। आप बॉम्बे जानते हैं कितना बड़ा चौपाटी में वो बेलपुरी वाले हैं, उनको क्रॉस किया, मफतलाल स्विमिंग पूल को स्विमिंग क्रॉस पूल, किया, हाँ, एंड मेन सड़क तक आए, उनके चरणों के गोल गई, एंड ओम जैसा कुछ करती रही, तो उनको विश्वास हो गया कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है। उस दिन से उन्होंने अपना नाम, कलम का नाम सागर रखा। तो उस दिन से वो राम आनंद सागर बन गए। अभी आप बताइए, 1940 या 42 के इंसिडेंट्स में उनको पता था कि वो रामायण बनाएंगे? नहीं, जिस साल मैंने बरसात फिल्म लिखी उस जमाने में, यस, 49 में बरसात लिखी, फिर है ना डायरेक्शन में आ गए, लंबा करियर है। जेमिनी स्टूडियो में चले गई जहाँ। बट मैं आपसे कह रहा हूँ, रामायण का बीज मतलब कुदरत ने, इट वाज अ दिव्य योजना जो हुई रामायण की, है ना? हाँ, तो मैंने एक दिन पूछा भी कि आपने अपना नाम सागर क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि सागर कोई भेदभाव नहीं देखता है, कोई मतलब जात नहीं देखता है, तो क्रिश्चियन है तो मुस्लिम है तो हिंदू है, ना कोई बाउंड्री देखता है कि तो इज़राइल है तो गाज़ा स्ट्रिप है तो पाकिस्तान है तो होगा। वो सबको धन देता है, उसके जो 14 रत्न है सबको देता है,
सबको अनाज देता है, खाना देता है, बरसात देता है एंड सबके चरण धोता है। तो मेरी जो कला है, मेरी जो लिखन की एज ए लेखक कला है, वो सारे मनुष्य में जानी चाहिए। विश्व कुटुंबम, ये एक पूरी दुनिया के जितने मनुष्य हैं वो एक परिवार है। ये एक परिवार को मेरा धर्म बनता है कि मेरी जो लिखत है, उन्होंने रामायण को कभी ग्रेटेस्ट हिंदू एपिक नहीं कहा, उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक। यस। क्योंकि पाकिस्तान में भी कर्फ्यू लगता था, हाँ। हाँ, लाहौर में, Yes. कराची में एंड बल्कि मुजफ्फरनगर वगैरह में रॉइड्स खत्म हो जाते थे। वो जम्मू में एक बार उन्होंने रामायण, उस टाइम बिजली कट गई तो बिजली घर जाके जला दिया, है ना। अभी जैसे एक दुल्हन जा रही है शादी के लिए, बीच में रामायण आया, रुक गई, शादी नहीं करवाई जब तक मैं रामायण नहीं देखूंगी। तो दिस वाज द इम्पैक्ट। उन्होंने जो अपनी कलम से लिखा, तो उनका हमेशा विश्वास था कि रामायण सब मनुष्य के लिए है, सिर्फ एक जाति या एक धर्म का नहीं है। बिकॉज जब उनको टीबी हो गई थी 1942 में एंड वो मौत के बिस्तर पे थे, उन्होंने वहाँ से एक कॉलम भी लिखा मौत के बिस्तर से, जिससे वो बहुत बड़े राइटर माने गए, है ना। एक उन्होंने डायरी लिखी, डायरी ऑफ अ टीबी पेशेंट। तो उस टाइम मतलब देखा जाए तो एक उनके पास एक तांत्रिक आया, उन्होंने कहा कि मैं जीऊँगा कि मरूँगा। उन्होंने बोला तू मर ही नहीं सकता है। तो पापा ने बोला क्यों? बोले तूने रामायण बनानी है। उस टाइम तो सिर्फ पत्रकार थे एंड कुछ उनके पास था ही नहीं, है ना। तो 1942 से उनके अंदर बीज था रामायण बनाने का, वो जीव पैदा ही हुआ था, इट वाज प्री डिटरमाइंड। मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामायण ऐसा नहीं है कि पापा जी ने कभी कहा नहीं कि मैंने रामायण बनाई है। उन्होंने कहा एक पोस्टमैन हूँ मैं, जो डाकिया आता है ना। अभी एक मतलब बिहारी है जो पटना में, उसकी बूढ़ी माँ है, मुंबई में आके काम करता है, मम्मी को 200 रुपया मनी ऑर्डर भेजता है। तो पोस्टमैन जाके मनी ऑर्डर देता है, उसकी बुढ़ी माँ वो पोस्टमैन को लड्डू खिलाती है। अरे पोस्टमैन ने क्या किया? उसके पैसे थोड़े ही हैं, नहीं, पैसे हाँ, बेटे के हैं। हाँ। गई है माँ को है, तो पोस्टमैन को मुफ्त का लड्डू मिल गया। तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं पोस्टमैन हूँ, ये रामायण मैंने नहीं बनाई, ये तो रचना शिव भगवान ने की थी, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया कि ये आज के ज़माने में मैं लेके आया हूँ। क्योंकि आज जो सनातन धर्म है ना, जब टीबी उनको हो गया तो ही रियलाइज्ड कि मुझे विटनेस लिविंग करनी चाहिए, करता होते हुए भी डरता होना चाहिए, डरता होते हुए भी करता होना चाहिए, जिसे कहते हैं साक्षी भाव। तो उन्होंने डिसाइड किया 1942 में मेरा बाकी जो सारा जीवन है वो साक्षी भाव के हिसाब से होगा। मैं अपने आप को बाहर से भी देखूंगा एंड सब्जेक्टिवली भी लिव करूंगा। यू सी, मैं कोई साधु विधु कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आई एम अ नॉर्मल मैन एंड जो मुझे कहा गया धर्म वन वे स्ट्रीट है, तो मैं एक ही दिशा में अपना धर्म करूंगा। तो उन्होंने साक्षी भाव किया इस्तेमाल। तो उस टाइम भी उनकी भावना तो यही थी ना, क्योंकि जो सनातन है वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वो भगवान ने भी नहीं बनाया। जैसे सूर्य नारायण कब बने? जब नारायण ने सूर्य को गीता का ज्ञान दिया, तब वो सूर्य नारायण बने, तब तक तो सूर्य थे। तो उनका ये कहना था कि ये तो रामायण ऑलरेडी लिखी हुई थी, मेरे को तो सिर्फ भेजा गया एज अ पोस्टमैन एक डिलीवरी करने के लिए। तो एंड मैं आपसे सनातन का कह रहा था, ना मनुष्य ने बनाया, ना भगवान ने बनाया, एंड सबके लिए है। अगर झूठ बोलना पाप है तो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, वो पाप है। सबके लिए एक ही रूल है। करेक्ट।
एंड सनातन जो है वो काइंड ऑफ वे ऑफ लिविंग है। आपको जीवन में कैसे रहना, आपका धर्म क्या है, आपका पितृ ऋण क्या है, आपका पुत्र धर्म क्या है, एंड वही सारी वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो रामायण में आई है ना। कि हाँ, लेकिन जब सीरियल एक एक एपिसोड आगे चलता गया तो आपको याद होगा कि सब माहौल बदल गया। कृपा सही है ना? जहाँ पे कृपा हो राम की, है ना कि शुरू में क्या हुआ, देखो वो नया टाइम था वो सीरियल का, हम लोग वगैरह या ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे थे, लेकिन ये सीरियल आया और पूरा समाज के ऊपर उसका इम्प्रेशन आ गया। लोगों के मन में रामायण के बारे में जो भावना पहले भी थी, पहले फिल्में बनती थी, आपको तो मालूम है, होमी वाड़िया जी बनाते थे, चंद्रकांत जी बनाए थे, Correct. रामायण के ऊपर फिल्में बनाई, महाभारत के भट्ट ऊपर brothers ने भट्ट बनाई। ब्रदर्स ने भी बनाई थी। राम पृथ्वीराज जी के तो साथ। हाँ, लेकिन आपका सीरियल आया और पूरा वो जो सीनियरों का वो पूरा का पूरा बदल गया। ये डेस्टिन्ड है। हाँ, मैंने आपसे अच्छा, जैसे कहा ना, हाँ, ये होना ही था, क्योंकि वैल्यूज कम हो गई थी, हाँ, सनातनी फीलिंग्स कम हो गई थी, राम की भक्ति कम हो गई थी। 87 के पहले राम की भक्ति कहाँ थी? सही है, राम को याद भी नहीं करता था। यस, ये तो 87 के बाद राम एकदम सब आ गया ना। अडवाणी साहब ने रथ यात्रा की वो सोमनाथ 92 से, में जो निकाली, हाँ, उसका इम्पैक्ट देखो। बीजेपी गवर्नमेंट के रामायण से पहले सिर्फ 2 सीटें थी। यस, 85 के इलेक्शन में, करेक्ट। हाँ, फिर जो रामायण आई तो उनको 85 सीट्स मिली यस, हाँ, रामायण के बाद। हाँ, फिर उन्होंने रथ यात्रा निकाली यूजिंग रामायण एज हाँ, मतलब व्हीकल, एंड कृष्णा लगी तो मतलब वैल्यूज जो थी बहुत बहुत मतलब पीक पे पहुंच गई। तो 1999 में जब इलेक्शन हुई कृष्णा के बाद, तो बीजेपी को 161 सीट्स यस, यस, एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनी। यानी उसका इसकी सबका बेस रामायण सीरियल है। करेक्ट। बट ऐसे एज ए पुत्र मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि इतना, ये महर्षि थे, इतना बड़ा काम करके अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, बच्चों के लिए, जनरेशन्स के लिए, उस जीव को गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो शाबाश देना चाहिए था। उनको सिर्फ पद्मश्री दिया। पद्मश्री तो मतलब किसी को भी मिल सकता है, उनको मच बेटर डिजर्विंग होना चाहिए था। एंड क्योंकि आप मी माजा चैनल मध्य से हैं, तो सुरेश प्रभु जी थे शिवसेना में। हाँ, एमपी थे, कोकण के एमपी थे, करेक्ट। राजापुर के, हाँ, उन्होंने पापा जी के लिए फाइट किया कि इनको देना चाहिए। पर फिर भी जो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, समझ आता है, कांग्रेस डिडंट वांट कि ये वैल्यूज आगे बढ़े। पर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसको करेक्शन तो करनी चाहिए थी, पापा जी को कुछ तो और मान देना चाहिए था, है ना। हाँ, अभी जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है ना, हाँ, तो जो कुछ तो योगदान परिवार का है या पापा जी का है, और मेरा उनका आत्मिक रिश्ता था, कुछ मेरा भी होगा। तो मतलब उनका धर्म नहीं बनता था कि हमको भी ये हिस्टोरिकल yes. इवेंट में बुलाया जाए। आप भी देखो ना, मीडिया फिर से याद कर रहा है। अभी अरुण गोविल जी, यार, राम, दीपिका चिकरिया, सीता, ये जो थे उनके, अभी मीडिया उनको उनके इंटरव्यू ले रहा है। करेक्ट। इसका मतलब है कि लोग जानते हैं कि ये सबका बेस जो है वो रामायण सीरियल है। करेक्ट। एक्चुअली इनका बेस ना उससे बहुत पहले का है। आपको एक छोटी सी मतलब वाक्यात बताता हूँ। हे काय माझ्यासाठी झाली तर मला माहीत आहे मी काय सांगते। आम्ही चरसची शूटिंग, चरस फिल्म होती, मला माहिती आहे 76 ला आलेली या, पिक्चर। त्याच्यामध्ये धर्मेंद्र, हेमा हेमा मालिनी मालिनी होती, त्याचे कॅमेरामॅन मी होते, हाँ, DOP, हाँ, है ना. तर आम्ही स्वित्झर्लंडमध्ये शूटिंग करत होते आणि शाम झाली तर थकून पासून तो स्वित्झर्लंडपासून आपण फ्रान्समध्ये गेले. आल्प्स पहाड आहे ना, हाँ, हाँ, तिथे आम्ही एक
केफे बघितले आणि तिथे बसले आणि त्याने चाय आणली काय आणली तर ते फ्रेंचमैन होते ना, एक बहुत बड़ा बक्सा लकड़ी का लेके आया हमारे सामने। उसने उसके दरवाजे खोले और एक बटन दबाया तो उसमें फिल्म शुरू हो गई। पापा जी, मैं, आनंद सब ऐसे देखने लगे, ये बक्से में फिल्म कैसे आ गई? हम बक्से के पीछे गए कि प्रोजेक्टर कहाँ है? हमने उसको बुलाया, भाई ये चलती कैसे है? बोले साहब इसका नाम है कलर टीवी। हाँ, जो हमारे देश में 82 में आया। हाँ, ये मैं हाँ, 77 की बात कर 70 रहा हूँ। उससे, हाँ, इससे पहले की, यस करेक्टली, तो हाँ। हमने कभी कलर टीवी देखा नहीं था। हाँ, उसी वक्त पापा जी ने संकल्प किया कि मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, या उनकी विजनरी था और यस, एक वो कितने पैदा पहले पहले विजनरी थे, बहुत पहले, हाँ। एंड वो पैदा भी इसीलिए हुए थे शायद, ये सारी हरकतें जैसे इंसिडेंसेस इसीलिए होंगी कि उनको रामायण बनानी थी। तो हमने बोला क्या करेंगे? बोले मैं टीवी करूँगा, क्योंकि टीवी में पैसे देने नहीं पड़ते, आप अपने हिसाब से मर्जी से देख सकते हैं, है ना? घर में बैठे देख सकते हैं। ये नहीं कि थिएटर में जाओ 2000 आदमी से देखो, सब काला हो जाएगा तब आप देखो, है ना? हाँ, तो एंड अगर नहीं देखना है तो बंद कर दो, आपको नहीं अच्छा लगता है। तो ये एक्चुअल जनता का मीडियम है, मास मीडिया टीवी है। यस, उस 77 में ही हैड दिस विजन यस, कि यस, टीवी की इम्पैक्ट क्या है। दैट इज अमेजिंग कि इतना उनका विजन था कि टीवी इज द फ्यूचर, मोबाइल इज द फ्यूचर। जैसे ये टीवी छोटा होगा, ये होगा। तो उसी टाइम हम सब मतलब हमारे होश गुम हो गए। हमने कहा बाबू जी क्या कर रहे हैं? यू आर द बिगेस्ट मेकर, यू आर अ यस, मूवी यस, नेचुरली, मुगल। हाँ, 6 घूंघट, जिंदगी, आरज़ू, आंखें, गीत, ललकार, चरस, बगावत, सुपर हिट फिल्म्स आपने दिए हैं। इट इज़ द बिगेस्ट हाउस इन इंडिया, सागर हाउस, सागर आर्ट। सागर आर्ट्स, एंड यस, आप बड़े पढ़ते थे, छोटे थे, नहीं मेरे को ये करना है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं 3 जिंदगी समाप्त होने से पहले, जीवन लीला, मैं 3 चीज़ें करना चाहता हूँ। एक 12 संपूर्ण कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा और एक संपूर्ण शक्ति आदिशक्ति दुर्गा जी। तो अड़ गए, कहा कि नहीं मेरे को तो करना ही है, मैंने संकल्प लिया है, मेरे को चाहे बंगला बेचना पड़े मेरे। तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ केस दिया, उसके अंदर रामायण की पैम्फलेट छपा के मुझे दी। एंड उनके दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी उनके दोस्त थे, हिंदुजाज, वोराज, मतलब सारे दोस्त थे उनके, जिधर जाते थे उनको फूलों की तरह लोग रखते थे। ही वॉज अ बिग मेकर, यस, वेरी हाँ, फेमस मैन। तो मैं बड़ा खुश, मैं 30-35 साल का था। मैंने बोला चलते हैं, मेरे पापा ने कहा है तो जाके तीर मारते हैं। मैं लंदन गया, न्यूयॉर्क गया, लॉस एंजलिस गया, हांगकांग गया, जापान गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, इतने लोगों से मिला। किसी ने कहा कि इधर आ, तेरे पापा की उम्र क्या है? मैंने बोला 60। वो सटका गए, अरे सटका गए, पागल हो, मेरे पापा ने कहा है इट हैज़ टू बी डन, मेरा पुत्र धर्म है। किसी ने सेक्रेटरी को बुलाया, इसको बाहर निकालो, ये पागल आदमी है। किसी ने आके कहा ये बड़े पर्दे से कोई छोटे पर्दे पे जाता है क्या? अरे ये उल्टा हो गया है ना। हाँ। एंड किसी ने कहा कि यार तुम लोग सागर परिवार क्या हो गए, पागल हो गया? मतलब इतना मूवी मुगल बिजनेस, तुम्हारे हिंदुस्तान भर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हैं, प्रोडक्शन है, आपका स्टूडियो है, आप क्या कर रहे हो? एंड सबसे बड़ी जो आर्ग्यूमेंट थी वो कॉमन फैक्टर था कि ये मुकुट और मूछ नहीं चलेगा। ये मुकुट, क्योंकि उसके पहले टीवी पे माइथो आई नहीं थी। नहीं आई थी, यही मैं वो बात कर रहा हूँ, हम लोग वैसे ऐसी सीरियलें चल रही थी। करेक्ट। तो पापा जी मेरे पास आए, उनका मेरा आत्मिक रिलेशनशिप था। उनके बहुत से थे जो कभी दिखाते नहीं थे, लोहे का पर्दा लगा रखा था, आयरन कर्टन। मेरे को रात को सोने से पहले कुछ बताते थे, उनकी मतरेई माँ कैसे मारती थी, क्या क्या कष्ट उन्होंने ज़िंदगी में।
तो मैं आके नोट लिखता था। उस नोट्स के हिसाब से मैंने ये जो किताब है हाँ एन एपिक लाइफ फ्रॉम बरसात टू रामायण, वो नोट्स के हिसाब से लिखी है। तो मुझे उन्होंने कहा कि क्या करें प्रेम। मैंने कहा नहीं पापा जी, आपका संकल्प है, संपूर्ण करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। बोले टेस्ट मार्केटिंग ये क्या होता है? मैंने कहा जब हॉलीवुड में फिल्म बनती है तो वो छोटे से कस्बे में रात को जाके चुपके से, जैसे कर्जत में खपोलीमध्ये ते रात्र 9 बजे एक नवीन फिल्म लांबली धर्मेंद्रचे, हाँ तर सगळे सिटी मारते, हाँ ए धर्मेंद्र ए राजेश खन्ना, है ना? हाँ तर उस शो में अनअनाउंस्ड होता है एंड उधर एडिटर, डायरेक्टर, एक्टर सब बैठे रहते हैं। कौन सुसु करने गया, कौन सिगरेट पीने गया, तो ये सीन खराब है, ये सीन को कट कर दो। तो टेस्ट मार्केटिंग से आज उसको री एडिट करते हैं। सो दैट्स अ फॉर्मूला। तो मैंने कहा टेस्ट मार्केट, बोले कैसे करोगे? मैंने कहा जैसे रामायण की वैल्यूज़ हैं, मर्यादा है, अपने ये कहते हैं तत्व है ना, अपने संस्कार से है ना, धर्म है, मैसेज है, हम ऐसा एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो पापा जी और मैंने 3500 साल पुराना एक सब्जेक्ट ढूंढा, बेताल पचीसी। वो सोमदेव भट्ट ने लिखा हुआ था, बहुत बड़े ऋषि टाइप राइटर थे। तो उसमें रामायण की जितनी वैल्यूज़ हैं सब विक्रम उसमें बेताल पचीसी में थी। हमने उसमें से सीरियल बनाया विक्रम और बेताल। 90s में आई थी, यस शुरू में। 90s में नहीं, 83 84 में, रामायण से बहुत रामायण से पहले, सॉरी। है ना? उसके बाद आपकी अलीफ लैला ऐसे कुछ आई अलीफ थी। लैला। तो उसमें वो विक्रम बेताल सुपर हिट हुई, है ना? तो जब अब इसको बनाएं कैसे, इसका धन कैसे लेके आए? तो इमामी के जो मालिक थे RS अग्रवाल, मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा अग्रवाल साहब, ये सनातन धर्म के लिए एक सेवा है, हम ये अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, तो हम विक्रम बेताल बनाना चाहते हैं, है ना, जो कि रामायण का फोररनर होगा। तो हाँ, तो बोले बहुत अच्छा है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, पर इमामी अभी शुरू हुई है 82 83 में, तो मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैं तुमको 1 लाख रुपया पर एपिसोड दूंगा। मैंने कहा डन, हम 1 लाख में बनाएंगे। तो पूरी विक्रम बेताल सागर विला में शूट हुई। देखा जाए तो महापंची, अंडर वाटर, सागर विला के गैरेज में, सागर विला के पंची ना। अपने स्टूडियो का इस्तेमाल नहीं किया, अपना नटराज में क्या किया गया? अरे अफोर्ड ही कैसे, 1 लाख में कैसे बनेगी? अपना खुद का स्टूडियो तो भी। अरे अंडर वाटर सिटी का बजट 75 रुपीज था। ओहो, अभी आप बताइए 75 रुपीज में अंडर वाटर सिटी बन सकती है? नहीं, वो अभी देखो आज 40 साल के पहले कितनी कीमत थी 75 रुपीज की, फिर भी नहीं बन सकती। बहुत थी। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा, हमने एक टैंक लिया 40 रुपए का किराए का, हाँ, मच्छियों का, हाँ, है ना, एक 10 रुपए का लड़का रखा जो उसमें बुलबुले करेगा, पट 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 पट, एंड ब्लू स्क्रीन करके आदमी को आगे रखा, तो राजकुमारी एंड जलपरी का सीक्वेंस चल रहा है, पीछे मच्छियाँ घूम रही हैं, लोग कहते हैं क्या शॉट है, $1 मिलियन शॉट इन 75 रुपीज। मैं यही पूछने वाला था, उस जमाने में अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं गई थी, हाँ, बहुत लिमिटेशंस थे, हाँ, फिर भी आपने ऐसी सीरियल बनाए जो आज भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ लिमिटेशंस थे उस समय। करेक्ट। करेक्ट है ना? मैं इस पे आता हूँ दिलीप जी। हाँ, तो विक्रम बेताल हमने मतलब बनाई, जैसे हम हीरो को 500 रुपया देते थे, तो हमको एक हिरन चाहिए थी, हिरन का बच्चा भाग रहा है एंड राजा तीर मारता है, हिरन मर जाता है, वो एक्चुअली सांप है, तो नागिन नाग है, तो नागिन आके उसको श्राप देती है, वो हिरन के रूप में थे। तो सीक्वेंस तो बहुत हिट था, बट अभी हिरन का जब हम ढूंढने गए, उसने 2000 रुपये मांगे, हीरो का 500, हिरन का 2000, तो बजट कहाँ से आएगा? तो हमने एक बकरी का छोटा बच्चा लिया, उसको हिरन का पेंट किया,
उसमें बिंदु लगा है। कुछ कितने पता नहीं 20 करोड़ लोगों ने देखी होगी, आज तक किसी ने नहीं कहा ये बकरी का बच्चा है। ओह गुड। ये टेक्नोलॉजी नहीं And- थी, and- फिर इस and creativity. क्रिएटिविटी। तो विक्रम बेताल सुपर हिट हो गई। उसके बाद पापा जी शेर बन गए कि अभी तो मैं रामायण बनाऊंगा जो हो जाए। बाबू ने बहुत तंग किया, उनकी एड़ियाँ रगड़ी, 10-10 दिन बैठे रहे 2 मिनट के लिए। एक प्यून आ गया कि आपको डायलॉग लिखने नहीं आते, हाँ। 4 एपिसोड को काट के एक कर दिया। बिकॉज जो गाडगिल साहब थे, जो मंत्री थे INA, उनको पता था कि अगर रामायण आई तो जो रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनका फोर विजन था। तो एक साइड से राजीव गांधी ने रामायण को कहा था कि रामायण लाओ, महाभारत लाओ, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति है। बिकॉज उसके पहले शाह बानो का केस हो चुका था, एंड शाह बानो के केस में हिंदू को लगा था कि हमसे गलत बात की है, इसे मुसलमानों का साइड लिया है। तो राजीव गांधी ने हिंदुओं को प्लीज़ करने के लिए रामायण एंड महाभारत ओके कर दिया था कि दूर से। पर जो मंत्री एंड जो बाबू थे वो नहीं चाहते थे, उनको पता था कि रामायण आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, पॉलिटिकल इक्वेशन बदल जाएगा, जो हुआ। रियली हुआ। हाँ हाँ। हाँ। तो रामायण फाइनली आई। अभी आप देखिए, जो विक्रमादित्य था वो राम बना, जो राजकुमारी थी वो सीता बनी, जो राजकुमार था वो लक्ष्मण बना, जो योगी था वो रावण बना जो मतलब राजा था वो इंद्रजीत बना, है ना। हाँ। एंड रामायण के जितने भी किरदार थे, है ना, लक्ष्मण, राम, सीता, रावण, है ना, दारा सिंह जो वीरवर था, विक्रम बेताल में सिपाही था, वॉरियर, हाँ। है ना, वो हनुमान बना। तो 90-95% रामायण के किरदार जिन्होंने निभाए वो सब विक्रम बेताल से उठा के रामायण में डाले, बिकॉज दे वर एक्सेप्टेड एज मुकुट एंड मूंछ। सो आपने जब पूछा ना मुझसे, हाँ। सो उसके पीछे लंबी कहानी है जो कि इस तरह के उनके किरदार दिए। तो प्रॉब्लम तो था कि एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, एंड फर्स्ट डे को नर्वसनेस भी थी। एंड मुझे याद है पापा जी का बेडरूम था 2nd फ्लोर सागर विला में, नीले रंग का कारपेट था, घर के सब नौकर, कोई 20-30 लोग हम सागर विला में, हमारे सब भाई, हमारी बीवियाँ, बच्चे, नौकर, ड्राइवर, यूनिट, सबको बुलाया, सब बैठे हुए थे चकाचक। एंड पहला एपिसोड हुआ ख़त्म तो सब चुप करके बैठे थे। 1 मिनट निकल गया साइलेंट में, पापा जी भी टेंशन में थे क्या हुआ। फिर सडनली तालियां बजी, पूरे यूनिट ने, पूरा सागर विला गूंजा कि मतलब रामायण ये बहुत हिट है, ये है वो। वाह। That is the first viewing of Ramayan with Sagar परिवार and everybody. उसके बाद it's history, मतलब History वो create हुआ। रामायण, या it became इतिहास, है ना। एंड बड़े इंसिडेंसेस हुए रामायण के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है दिलीप जी, कि रामायण बनने से पहले पापा जी के साथ कितने चमत्कार हुए जो इंडिकेशन थे की तुम्हाला ही रामायण बनायचे, तुम्हाला जन्म दिले आहे, हे रामायण करायचे, हे रामायण वापस लायाचे टीव्हीमध्ये, हे तुमचा धर्म आहे। 1942 में इनको टीबी हो गया। सारा दिन काम करना, ट्रक साफ करने, गोल्ड स्मिथ करना, फिर सड़क पे टोकरी लेके साबन बेचना, एंड एक साइड में पढ़ाई करनी लाहौर यूनिवर्सिटी में, जिसमें उनको पर्शियन एंड उर्दू में गोल्ड मेडल मिला, है ना। तो एक साइड में गोल्ड मेडल, क्या उसका एक नाम था, जैसे एक टाइटल होता है ना। तो एक साइड में डे नाइट काम, तो नेचुरली 24 घंटे काम करेगा तो शरीर तो गिर जाए। तो उनको टीबी हो गई, और उस टाइम टीबी का इलाज नहीं था। हाँ।
तो उनको टंगमर भेज दिया गया। एक सैनिटोरियम खुला था, उधर वन वे स्ट्रीट थी, आप आ सकते थे, जा नहीं सकते थे, सिर्फ लाश जाती थी, है ना। उधर एक मिरेकल हुआ, एक सांप की जहर से पापा जी की टीबी ठीक हो गई, है ना। उस दौरान में एक तांत्रिक उनको मिलने आया जिसका नाम था नित्यानंद। जो मेरे दादा थे, उनको अपने पुत्र की फिक्र थी, तो उन्होंने उसको भेजा कि जाके देख ये जिएगा कि मरेगा, जिनका नाम है रामानंद, है ना। क्योंकि रामानंद पहले रामानंद चोपड़ा थे, हाँ हाँ फिर रामानंद बेदी, या, फिर रामानंद कश्मीरी, फिर रामानंद सागर, सागर। है ना। तो ये बचेगा कि नहीं, तो तांत्रिक ने उनका जो भी उसका था, उसने कहा कि आप ऐसे पैदा हुए थे, घर ऐसा था, ऐसे करके उसने अपने नोट्स बनाए एंड कहा कि जिएगा, इसने तो रामायण बनानी है, ये मर कैसे सकता है। 42 में जब वो 25 साल के थे, जब सोच भी नहीं सकते थे कि रामायण बनाएंगे, कोई मतलब आइडिया ही नहीं था। यानी 40-45 साल पहले की बात है ये। हाँ, सिर्फ जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, yes. स्ट्रगलिंग थे, 2 टाइम की खाना नहीं मिलता था। उस टाइम एक तांत्रिक। फिर 1972 में मैं और पापा जी गुवाहाटी गए। वहाँ पे एक शंकरलाल गोयनका हैं, शिलांग में, बहुत बड़े आदमी हैं। उनके थिएटर्स हैं, केल्विन थिएटर्स वगैरह। तो ऑफ कोर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मित्र थे। बोले इतनी दूर आए हो, हम लोकेशन देखने गए थे ललकार फिल्म के लिए, ताकि नॉर्थ लाइट कैसे होती है, नागा लोग कैसे रहते हैं। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन नागा ललकार, है ना। आपको पता ही होगा Yes. ललकार का। धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, बहुत बड़ी फिल्म थी, बिग हिट। बीट शालीमार में जुबली हिट। करेक्ट। मेरी पहली फिल्म थी एज अ डीओपी, डीओपी, हाँ। है ना। तो मैं पास होके आया था फिल्म इंस्टीट्यूट से, गोल्ड सिल्वर मेडल मिला था। तो मेरी पहली, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि आपको गुवाहाटी जाके कामाख्या के दर्शन करने चाहिए। पापा जी तो देवी भक्त थे ही, पहले से थे, 54 से हवन करते थे। तो उन्होंने तो कह दिया हाँ चलते हैं। उधर गए, बड़े अच्छे दर्शन हुए माँ के। बाहर निकले तो एक छोटी सी कन्या, बड़ी दिव्य, उसकी लुक, उसकी, मुझे तो आज तक उसका चित्र नहीं भूलता। उसने आके मुझे पीछे से एक किया, मैंने देखा तो दिल ही नहीं चाहा उसका मुख देखता ही रहूं, इतनी दिव्य थी। तो मैंने कहा कहो, कहते उधर एक बाबा बैठा है जो आपको मिलना चाहता है। आई सेड ओके। तो मैं पापा जी के पास गया, 2-4 कदम। पापा जी ऐसे ये लड़की बोल रही है। बोले किधर है लड़की? पीछे देखा तो लड़की नहीं थी। ठीक लगा, नॉर्मल, चली गई होगी कहीं पे। वो साधु के पास गए, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत ही वृद्ध साधु था। एंड वो पापा जी की आंखों में ऐसे देखता रहा। तो पापा जी ने हाथ जोड़े, मेरे लिए कोई सेवा, बस देखता रहा। तो बोले मेरे को आज्ञा, देखता रहा एंड कुछ नहीं बोला। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, पापा जी ने बोला मैं आज्ञा, मैं चले गया। इंसिडेंट नॉर्मल लगा, कोई उसमें, ठीक है साधु था, लड़की आई, कुछ भी हम लोग भूल भी गए। फिर मुझे याद है समवेयर 83-84 में हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश की तरफ, और एक हम फिल्म बना रहे थे कोहिनूर। ये पुनीत इसार हीरो था उसमें, सबसे पहले चांस हमने दिया था। कुंग-फू की फिल्म थी, तो हमने सोचा कि उधर जाके शूटिंग करते हैं। तो एक दिन हम गंगा मैया के किनारे पे थे, तो बहुत भयंकर तूफान आया, बरसात गिरने लगी, बिजली कड़कने लगी एंड हमारे साथ पूरा यूनिट, लड़कियां, सब बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन। तो हम सड़क के बीच में, ना कोई घर दिखाई दे, ना कोई शेल्टर दिखाई दे, एंड फंसे हुए हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं जैसे आप सिनेमा में देख। अभी करें क्या?
पापा जी भी परेशान, क्या करें, ये सडनली मौसम बदल गया, ये है क्या? तो गंगा मैया की जो मतलब किनारा था वो 15-20 फुट ऊपर था। तो किनारे पे जाके उन्होंने देखा तो नीचे एक साधु की कुटिया थी। वहाँ पे वो अग्नि जला के कुछ पूजा कर रहा था। तो पापा जी ने एक असिस्टेंट को बुलाया, उसका नाम योगी था, कि योगी तू जा एंड साधु महाराज से नमस्कार कर, उनको बोल कि हमको थोड़ी देर के लिए पनाह दे दें, हमारे पास लड़कियां भी शूटिंग कर रही हैं, तो ठीक हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो योगी नीचे आया, साधु ने उसकी तरफ देखा, योगी ने नमस्कार किया, साधु ने करके देखा एंड उसने बोला कि साहब वो फिल्म मेकर हैं, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया एंड साधु ने मेरा मतलब चंडी रूप ले लिया। क्या समझते हो, मैं अभी तेरे को भस्म कर दूंगा। कौन है वो फिल्म मेकर जो मेरे मतलब तब को ये कर रहा है? वो योगी तो धूम धमा के भागा मेरे को राम ना बना दे, बिकॉज उसमें इतनी ताकत थी उस साधु में। तो जाते जाते पूछा उसका नाम क्या है? तो फिल्म वाला साला बात करता है, काय त्याचे नाव? तो उसने बोला रामानंद सागर। साधु तो पलट गया, राम आनंद सागर ते आहे काय ते? अरे त्यांना पाना पाना, हे माझा गलती झाली, मामा मा 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 मला वापरून करून टाक, त्यांना पाठ पाठ जल्दी लाओ, रामानंद सागर आहे रामा। समझ नहीं। पापा जी को जाके बोला, पापा जी नीचे आए तो पापा जी को ऐसे देखता रहा, तुम ही रामानंद सागर, तुम ही रामानंद सागर। पापा ने बोला कोई हमारा ऐसा है, चले बाहर भागा। बाहर एक बूटी थी, उसने पत्ते तोड़े, पानी गर्म किया एंड उस बूटी में डाला एंड पानी गर्म करके वो जो उसने काढ़ा बनाया हम सबको पिलाया। एंड आप मानेंगे नहीं दिलीप जी, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ब्रांडी से ज़्यादा गर्मी आ गई हमें। हो। सर्दी तो छू मंतर, पसीने निकल आए हमारे। वो क्या उसने बनाया पत्तों के साथ, एंड एक टोकरी ले आया, उसमें फल थे एंड पापा जी को देखता है, ये घी तुमच्यासाठी आहे, ये खा खा, मजा येईल मजा येईल। अरे थोड़ा सा पागल सा, साधु क्या समझ ही नहीं आया क्या है। तो पापा ने बोला नहीं महाराज, क्योंकि जो साधु असली होते हैं, अघोरी हो जो भी हो, सिर्फ 2 बार भिक्षा लेते हैं एंड जो आ जाए उसी को पानी में डाल के खाते हैं। अगर नहीं मिला 2 बार जाएंगे तो नहीं खाएंगे, भूखा रहेंगे। उनके कहा कि बाबा ये आपके लिए है, मुझे नहीं। एंड हम जाने लगे, ये इकड़े बस बस पापा जी बैठ गए, हम सब यार क्या हो रहा है? कहते 72 में तो गुवाहाटी गया था। अरे हाँ, बोले हाँ। बोले उधर तेरे पास एक लड़की आई थी? बोले हाँ। बोले उसने तेरे को एक साधु के पास भेजा था? बोले हाँ। बोले वो साधु महाअवतार बाबा जी थे, उन्होंने तुमको दर्शन दिए थे क्योंकि तू रामायण बनाने वाला। चमत्कार है। हाँ, एंड वो जो लड़की थी वो देवी माँ थी जो तुमको उधर लेके गई थी। तुमको भेजा गया है रामायण बनाने के लिए। एंड वो एटॉमिक साइंटिस्ट था, मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है, उसका एड्रेस भी है, उनकी अभी उनकी समाधि बनी हुई है। मैं था उधर, मिला था उनको, फिर मैं कुछ साल के बाद फिर से गया तो उनकी समाधि बनी हुई थी। वो मैंने कहा कि आपको पता कैसे चला? कहता है काय तुम्हाला माहीत नाही, आम्ही साधू लोक आहे ना, आमच्या इंटरनेटचं कनेक्शन तुम्हाला माहीत नाही। आमच्या इंटरनेटचं कनेक्शन एकदम भाव सगळ्याला, आम्ही सगळे साधू दररोज एक दुसऱ्याला वातावरण करताय आणि आम्ही सांगते की तुम्हाला काय झाले, तुम्हाला कोण मिळले, त्यांना कोण मिळले, बाबाजीला कोण गेले,
क्योंकि बाबा जी तो दर्शन देते नहीं, है ना? तो जब उस दिन सब साधु में जिस दिन हम मिले बाबा जी से, जब दर्शन हुए, तो सब साधुओं की जो इंटरनेट मेल चल रही थी, सब हैरान थे कि एक फ़िल्म मेकर जो मतलब फ़िल्में बनाता है कॉमर्स के लिए, पैसों के लिए, उसको बाबा जी ने दर्शन क्यों दिए? रामायण बनाने के लिए। रामायण बनाने। ठीक आहे. तर हॅशटॅग ठाकूर विचारणार याच्यामध्ये आज आपण प्रेम सागर यांना जुन्या आठवणीमध्ये नेलं. म्हणजे हा जो विषय आहे रामायण मालिका, त्याची लोकप्रियता आणि पुन्हा एकदा त्या मालिकेच्या आठवणी आवर्जून काढल्या जात आहेत. म्हणजे त्या मालिकेनंतर रसिकांच्या 3 पिढ्या काळ पुढे गेलेला आहे, परंतु तरी देखील त्या मालिकेचा इम्पॅक्ट कायम आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आवर्जून तीच मालिका सागर्स आर्ट्स निर्मित रामायण पुन्हा एकदा दाखवली गेली. याच्यातच त्या मालिकेचं यश, प्रभाव, सातत्य आणि सामाजिक बांधिलकी दिसते. खूप खूप धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्रीराम. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकन दाबायला विसरू नका.